तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है BWP की एक नई वीडियो में, जो फिर से बेसिक है और कॉमन है तीनों क्लासेस के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 8th क्लास के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि कॉमन तीनों के लिए हो सकता है 9th 10th का भी कुछ बता दूं, बट अभी से पढ़ लोगे कोई दिक्कत तो है नहीं। एक बार सुन लोगे तो कम से कम दिमाग में तो रहेगा, यही मान के पढ़ लो। तो हमने पिछली बार नोबल गैस या आइडियल गैसेस पे खत्म कर दिया था, वो करा था। अब अपन आते हैं एक और नए टॉपिक पे। पहले लेते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स, और इसको अपन एक काम करते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन, इसको पढ़ेंगे एक और तरीके से। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स और मेटल्स को अगर हम अपन डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ लेते हैं, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ जाते हैं, तो हमें एक एलिमेंट्री आइडिया मिल जाएगा। किसके ऊपर मिल जाएगा? कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर क्या है। समझ गए अंतर क्या है? समझ आ गया? कैसे आएगा यार, पढ़ तो लो। तो पहले अपन पढ़ते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का अंतर। तो अपन ने एलिमेंट्स को 4 में बांटा था, यहाँ पे अपन 2 में बांट लेते हैं। तो किस में बांट लिया हमने? 2 चीजों में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट लिया इसको। अब सीधी बात है कि मेटल्स क्या होते हैं। अगर मेटल्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। इसका मतलब इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये बाद में क्या करेंगे वो अभी बताएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन पुअर होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा होता है वो क्या करता है? उस चीज को डोनेट करता है। तो ये होगा इलेक्ट्रॉन, ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और भाई अब तुम लोग कहोगे कि भाई हम तो नहीं करते। भाई कल ही हो गया, कोई नहीं करता, मान लो सत्युग चल रहा है। दूसरी चीज, अब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की है कमी, इलेक्ट्रॉन पुअर, गरीब है बेचारा। तो अगर इसको कोई दान देगा, एक्सेप्ट करेगा ना? करेगा ना? बस यही मान लो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक एलिमेंट बनने में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस। और प्रोटॉन भी बहुत सारे होते हैं, बट हमने एक प्लस से दिखा दिया है। और न्यूट्रॉन होता है भाई न्यूट्रल। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे कितना, एक, ये स्टेबल होता है, मतलब ये न्यूट्रल होता है पूरा एक एलिमेंट। पहले हमेशा याद रखना, एक एलिमेंट हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल ही रहता है। बट ये पॉसिबल रियल लाइफ में नहीं है, बट अपन जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपन न्यूट्रल मानते हैं, भाई ये हर एलिमेंट न्यूट्रल है, ठीक है। इसीलिए अपन को जो वो है मैटर होता है वो कंपाउंड होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, ना कि सिर्फ एक एलिमेंट। एलिमेंटल फॉर्म में कौन रहते हैं? खाली नोबल गैसेस पढ़ाया था पिछली क्लास में कि एलिमेंटल फॉर्म में वही रह सकते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट किसका कंप्लीट है भैया? सिर्फ नोबल गैस का कंप्लीट है। तो नोबल गैसेस को छोड़ के
या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, किसी न्यूट्रल चीज में से कोई चीज बाहर आ रही है, तो बची हुई चीज ज्यादा हो जाएगी। अब अगर एक नेगेटिव चार्ज बाहर आ गया तो पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं मेटल को पॉजिटिव चार्जेस। और ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस। अब सीधी बात है, प्रोटॉन तो उसके अंदर होता है, शेल के अंदर होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो इधर उधर जा सकता है नहीं, तो क्या जा सकता है? इलेक्ट्रॉन। यहां पे हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है नॉन मेटल। तो जब पॉजिटिव चार्ज बीच में है, साइड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तभी एक और माइनस चार्ज जाके इसमें जुड़ जाए तो क्या होगा? एक और माइनस चार्ज जाके इसके अंदर जुड़ जाए तो फिर क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हाँ यार, होता तो वही है। तो गाइस अभी अभी मेरे को पता चला कि हमारा जो फ्रेम है वो बहुत ऊपर जा रहा था। सॉरी इस चीज़ के लिए। जो ऊपर पड़ा होगा सुमना तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखवाया। तो हम पढ़ रहे थे क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, एक और नेगेटिव चार्ज यहाँ डला है, वो जब इसके पास जाएगा, इसके पास जब नेगेटिव चार्ज पहुंचा तो पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही रहा पर नेगेटिव बढ़ गया। नेगेटिव बढ़ गया तो न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज्ड। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। और पॉजिटिव चार्जेस को अपन बोलते हैं क्या? पॉजिटिव चार्जेस को अपन बोलते हैं CATIONS। और नेगेटिव चार्जेस को अपन बोलते क्या है? ANIONS। तो इतना समझ में आ गया कि मेटल और नॉन मेटल में अंतर क्या है। अब मेटल्स के कुछ एग्जांपल दे दूं, नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल दे दूं, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, क्लोरीन हुआ। ये सब क्या है? ये है नॉन मेटल्स, NON। ये सब है नॉन मेटल्स। और जैसे टिन हुआ, मतलब टिन मतलब स्टेनम हुआ, और क्या कहते हैं, निकल हुआ, क्रोमियम हुआ, गैलियम हुआ, ये सब क्या है अपने? मेटल्स। आयरन क्या है? मेटल। तो अब समझ में आया मेटल और नॉन मेटल के बीच का अंतर। तो ये है मेटल और नॉन मेटल के बीच का बेसिक अंतर। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा, और ऐसे ही हमारे साथ BWT को सपोर्ट करते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबा दें। धन्यवाद।